हेलो एवरीवन। हमने लास्ट लेक्चर में इस लेक्चर में वीडियो में हमने कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी देखना है, क्या है, कैसे हुआ है सब कुछ, ठीक है, कैसे बनती है, क्या होता है। इसके पहले जो लास्ट वीडियो किया था उसका रिवीजन कर लेते हैं एक बार। तो सांप्रदायिक पंचायत और पूना पैक्ट 1932 इस बारे में बात हुई थी। तो कैसे 1932 में रैमजे मैकडोनाल्ड ने, ठीक है, जो ब्रिटिश पीएम थे, उन्होंने कैसे सांप्रदायिक अधिनिर्णय की घोषणा की थी, ठीक है। फिर उसके कम्युनल अवार्ड जिसको कहा गया, फिर उसके बाद मुसलमानों के लिए और बाकी सब के लिए अलग पृथक निर्वाचक मंडल की बात हुई थी। फिर कैसे गांधी जी अड़ गए थे कि नहीं ये नहीं होगा और आमरण अनशन कर दिया था 1932 में। फिर वो यरवदा जेल चले गए थे, ठीक है। और फिर उसके बाद फाइनली गांधी जी में और अंबेडकर जी में समझौता होता है यरवदा जेल में, जिससे गांधी जी हस्ताक्षर नहीं करते हैं, ठीक है। हस्ताक्षर करने वाले दो अलग लोग हैं, अंबेडकर जी हैं और मदन मोहन मालवीय जी हैं, यहाँ पे देखिए, ठीक है। उसके अलावा ये सारे लोग थे, हस्ताक्षर किए थे। फिर उसके बाद पूना की सीट बढ़ा दी गई थी, पूना पैक्ट की वजह से सीट बढ़ा दी गई थी, ठीक है। फिर गांधी जी ने भारतीय अस्पृश्यता विरोधी लीग की स्थापना की थी। इसी को आगे चल के हरिजन सेवक संघ कहा गया। इसके अध्यक्ष घनश्याम दास बिरला थे। फिर उसके बाद एक दलित वर्ग का संघ भी बना था, जिसको स्थापना जगजीवन राम जी ने की थी, ठीक है। और एक अंबेडकर जी ने भी बनाया था, ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन करके। फिर एक एसोसिएशन की स्थापना राजा MC राजा करके एक व्यक्ति थे, उन्होंने की थी, उन स्थापना की थी और इसकी अध्यक्षता की थी, ठीक है। ठीक है, आगे चलते हैं। यह वाला यहाँ तक कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट चैप्टर कर लेते हैं। नाम है चैप्टर का कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी। 1934 में पटना में कांग्रेस समिति की बैठक के दौरान ही इन सदस्यों की एक अलग बैठक हुई, जिसमें ऑल इंडिया कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना को औपचारिक रूप से मान्यता प्रदान की गई। ऑल इंडिया कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, ठीक है। तथा नवंबर 1934 के दौरान बम्बई में इनकी नीतियां एवं कार्यप्रणालियां तय की गईं। 1934 में पटना में अखिल भारतीय कांग्रेस समाजवादी पार्टी के संयोजक कौन थे, ठीक है। 1934 में जयप्रकाश नारायण को पार्टी का महासचिव और आचार्य नरेंद्र देव को अध्यक्ष चुना गया। इन नेताओं ने युवा वर्ग को कम्युनिस्ट पार्टी की ओर जाने से रोकने के लिए कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना की थी। इनके अन्य सदस्य भी थे। कौन कौन थे? अशोक मेहता थे, अच्युत पटवर्धन थे, मीनू मसानी थे, राम मनोहर लोहिया, पुरुषोत्तम विक्रम दास, यूसुफ मेहर अली, गंगा शरण सिंह, कमला देवी चट्टोपाध्याय, ठीक है, आदि। तो जयप्रकाश नारायण बिहार सोशलिस्ट पार्टी से जुड़े थे। बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन किसने किया था? बिहार सोशलिस्ट पार्टी, ठीक है। तो एक तो गंगा शरण सिंह थे, रामवृक्ष बेनीपुरी थे, रामानंद मिश्र थे। श्री नरसिंह नारायण समाजवादी थे, वह बिहार सोशलिस्ट पार्टी से भी जुड़े हुए थे। कुल मिला के यही बता रहा था, गठन इन लोगों ने किया था, बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन किया था गंगा शरण सिंह, रामवृक्ष बेनी, रामानंद, और ये जो थे नरसिंह नारायण, ये इससे जुड़े हुए थे इस पार्टी से। जयप्रकाश नारायण को लोकनायक के नाम से भी जाना जाता है। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इन्होंने राम मनोहर लोहिया तथा अरुणा आसफ अली के साथ मिलकर गुप्त रूप से भारतीय जनता को संगठित करने का प्रयास किया था, संगठित किया था, ठीक है। इनका रोल 1942 में भी है आंदोलन में, ठीक है। तो इन्होंने 5 जून 1974 को पटना के गांधी मैदान में संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया था। ये इम्पोर्टेंट हो जाता है BPSC के लिहाज से भी है, UP PCS के भी हिसाब से, लेकिन BPSC वाले में थोड़ा सा इसका झुकाव ज़्यादा हो जाएगा। 1999 में मरणोपरांत इन्हें भारत रत्न प्रदान किया गया। 1946 में
जयप्रकाश नारायण की रिहाई के लिए जयप्रकाश दिवस मनाया गया। पटना के बांकीपुर मैदान में एक जनसभा हुई जिसमें राजनीतिक बंदियों को जेल में रखने की सरकारी नीतियों की आलोचना की गई, ठीक है, और इनकी रिहाई की मांग की गई। 20 मई 1936 चल रहा है, ये देखिए 1936 बहुत पहले। 1946 की ये जो अभी हमने देखा कि इनको जो गिरफ्तारी हुई थी और उन्हें छोड़ने की बात की गई थी वो अलग था, और उससे 10 साल पहले 1936 की बात हो रही है, ठीक है। वो बम्बई के 21 उद्योगपतियों ने बम्बई मैनिफेस्टो पे हस्ताक्षर किया। यह मैनिफेस्टो प्रत्यक्ष रूप से समाजवादी आदर्शों के प्रतिपादन का विरोधी था उनका, जैसा कि नेहरू ने गांधी अधिवेशन में कहा था। बहुत कुछ क्लियर नहीं, मतलब आपको पैटर्न दिखेगा, बस फैक्ट ऐसा लग रहा है फैक्ट उठा के दे दिया है, ठीक है, कोई बात नहीं। आगे का क्वेश्चन देखते हैं, समझ में बस क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, मेन चीज़ तो वो है, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक हुई थी, कहाँ हुई थी? पटना में हुई थी, अभी हमने देखा। सेकंड क्वेश्चन है, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक पटना में किस वर्ष हुई थी? तो 1934 में हुई थी। थर्ड क्वेश्चन है, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए, हमें बताना क्या है, इसमें सही बताना है। इसने ब्रिटिश माल के बहिष्कार और करों के अपवंचन की वकालत नहीं की थी। यह सर्वहारा वर्ग का अधिनायकत्व स्थापित करना चाहती थी, ऐसा नहीं था। इसने अल्पसंख्यकों तथा दलित वर्गों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र की वकालत की, ऐसा भी नहीं था। तो क्या था ये देख लेते हैं, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी ने ब्रिटिश उत्पादों तथा करों के बहिष्कार का समर्थन किया। जो उत्पाद थे और उनके कर थे उनका बहिष्कार किया, न कि करों के अपवंचन का, ठीक है। ये वाली लाइन देखिए। फिर कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के नेता समानता के आधार पर समाजवादी समाज की स्थापना करना चाहते थे। तो ये वाली लाइन गलत हो गई। तो अधिनायकत्व नहीं, ऐसा कुछ नहीं चाहते थे, समाजवादी समाज चाहते थे वो। सर्वहारा वर्ग का अधिनायकत्व स्थापित करना इनका लक्ष्य नहीं था, यह मार्क्सवाद का लक्ष्य था, ठीक है। सर्वहारा मार्क्सवाद, दो वर्ड आपस में जुड़े हुए हैं, इनको ध्यान रखें। इसने अल्पसंख्यकों तथा दलित वर्गों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र की वकालत नहीं की थी, सीधे सीधे बोल रहा है, ठीक है। सारे इसमें ऑप्शन गलत हो गए, यानी डी ऑप्शन सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। निम्नलिखित में कौन कांग्रेस समाजवादी दल का प्रमुख नेता था? तो आचार्य नरेंद्र देव थे, देखिए इसके संस्थापक थे। कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना 1934 में होती है। इसके संस्थापक ये दोनों लोग थे, जयप्रकाश नारायण और आचार्य नरेंद्र देव, तो ये सही हो गया। और अन्य सदस्य अभी हमने सबका नाम पढ़ा है, मीनू मसानी का नाम पढ़ा है, राम मनोहर लोहिया, पुरुषोत्तम विक्रम दास, यूसुफ मेहर अली, गंगा शरण सिंह, कमला देवी चट्टोपाध्याय, अशोक मेहता, अच्युत पटवर्धन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1934 में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना की गई थी। दो लोग थे, अशोक मेहता, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सॉरी जयप्रकाश नारायण और आचार्य नरेंद्र देव, ठीक है, ये दो लोग थे, अभी हमने जस्ट पढ़ा। कभी कभी माइंड इधर उधर हो जाता है, ठीक है, कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1934 में पटना में अखिल भारतीय कांग्रेस समाजवादी पार्टी का संयोजक कौन था? तो जयप्रकाश नारायण थे, अभी हमने देखा। क्वेश्चन 7 करते हैं। 1934 में कांग्रेस समाजवादी पार्टी का गठन किया गया था, रिपीटेड क्वेश्चन है। 8वां भी रिपीटेड क्वेश्चन है। 9वां रिपीटेड क्वेश्चन है। सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक के बारे में पूछ रहा है। लोकनायक किसको कहते थे? तो ये जयप्रकाश नारायण को कहते थे। क्वेश्चन नंबर 11 अच्छा सारे अच्छे क्वेश्चन है, ठीक ठाक है, आप इतना कर सकते हैं। फिर 11 क्वेश्चन भी रिपीटेड है। जयप्रकाश नारायण को कौन सी उपाधि दी गई थी? लोकनायक थे। जयप्रकाश दिवस किस दिन मनाया जाता था? तो ये 1946 में अप्रैल में जब उन्हें बंदी बना लिया गया था, तो उनकी रिहाई के लिए ये स्टार्ट किया गया था। तो कब हुआ था? अप्रैल 1946 में।
क्वेश्चन नंबर 14, 1936 में हस्ताक्षरित बम्बई मैनिफेस्टो प्रत्यक्ष रूप से समाजवादी आदर्शों के प्रतिपादन का विरोधी था। ये बात बिल्कुल सही है। अभी हमने देखा इसको समस्त भारत में वृहद व्यापारिक समुदाय का सहयोग मिला था, ये भी बात सही है। इसमें सही पूछा है और दोनों सही हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 14 इतना ही है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।